जय श्री कृष्णा। राधा परिषद को सुखदेव मुनि कहते हैं, हे राजन सुनो बड़े ध्यान से। आपकी परंपरा पीढ़ी में भीष्म पिता आदि दादा और द्रोणाचार्य जैसे बाण विद्या के गुरु कृपाचार्य आदि अनेक विद्वान हुए और कौरव पांडव दो पिता के पुत्र थे। धृतराष्ट्र के 101 और पांडव के 5 पांडव आपके दादा नाती गोती थे और उन्होंने एक द्रवेशन से उनकी हार हुई। आधा आधा राज्य था तो एक द्रौपदी ने पांडवों ने एक बंगला ऐसा बनाया जिस बंगले में जहाँ गेट हो वहाँ दिखने में गेट दिखता है, गेट नहीं था। जल दिखने में दिखता था, जल नहीं था। ऐसे ऐसे करके उस बंगले की बड़ी शोभा तो उस आज भी करते हैं। जो हमारे गृह निर्माण की उत्सव मनाते हैं, भोजन पान कराते हैं, प्रसाद खिलाते हैं महान पुरुषों को, उसी समय यही परंपरा थी। तो दुर्योधन जहाँ जल नहीं था वहाँ वस्त्र ऊंचे किए तो द्रौपदी ने एक कड़वा शब्द बोला। सत्य तो बोला परंतु कड़वा था। मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए परंतु मिठास वाला कहना चाहिए, और जो तीखी जो चोट लगने वाली सत्य बात है वह भी नहीं कहनी चाहिए। एक शब्द से महाभारत हुआ। द्रौपदी ने कहा, दुर्योधन को अंधों के अंधे ही होते हैं, कहाँ है यहाँ पानी? आप वस्त्र ऊंचे कपड़े ऊंचे करते हो। कहने का अर्थ है इससे उसके दुर्योधन की बड़ी अंदर ही अंदर बड़ा गुस्सा हुआ और उसने ये प्रतिज्ञा मन में धारण किया कि इनको मैं सबक सिखाऊंगा। और तो कोई उधर चला नहीं। वैसे तो पांडु जोर में और योद्धा थे, उनके सामने वैसे तो कोई चल नहीं सकता था। उसने एक जुए की युक्ति बनाई और जुए से पांडवों को हराता गया कौरव हराते गए। और कहते हैं जुए के में जुआ खेलता है उसके मन में ऐसे होता है, अब के दाव में हम जीत जाएंगे, अब के दाव में जीत जाएंगे। और पांडवों के ऐसा भी हुआ। दुर्व्यसन तो दुर्व्यसन ही होता है। जितने भी दुर्व्यसन है बड़े हानिकारक है, बड़े घातक होते हैं। अगर ये पांडव जुआ नहीं खेलते, क्यों कोई उसकी राज की छीना झपटी होती, क्यों इतना उपद्रव होता, क्यों उतने जन मानव की हानि होती? तो उसने दुर्योधन ने कहते हैं कपट से खेला। तो कोई दुश्मन से जीतने के लिए कपट भी करता है, छल भी करता है। कृष्ण जी भी करते थे। अनेक राजा महाराज की ये नीतियाँ होती है जो दुश्मन से जीतने के लिए कपट छल करना होता है। सच्चे मित्र से दिल की कोई बात छुपाना ना चाहिए, अपने घर का भेद किसी दुश्मन को बताना ना चाहिए। तो दुश्मन से जीतने के लिए आंतरिक सावधान होकर के जीतना चाहिए। इसी तरह से कौरव दुर्योधन दुशासन आदि बड़े कपट से खेल रहे थे और खुले दिल से पांडु खेल रहे थे, इसलिए वो हारते चले गए और उसने राज्य भी लगा दिया। आखिरी में कहते हैं द्रौपदी को दाव में लगा दिया और द्रौपदी की हम कथा सुनते हैं, उसको दुशासन आदि ने वस्त्रहीन करने की भी ऐसी भावना करी कि मैं वस्त्रहीन करूं, क्योंकि हमारे दाव में ये द्रौपदी लगा दी है। और उसके बाद में एक दाव ऐसा खेला तो पांडवों ने देखा चलो इस दाव में हम जीतेंगे। उस दाव में ये शर्त थी कि 12 वर्ष का इससे हम हारेंगे तो हम 12 वर्ष देश उठा और देश निकाला हम यहाँ होगा। अगर जो पांडु हारेंगे तो पांडु 12 वर्ष का वनवास देश उठा और 1 वर्ष को पुत्र रहेंगे। 1 वर्ष को पुत्र ने पर जे अगर मालूम हो गया वहाँ है अमुक जगह है तो 12 वर्ष ही और देश उल्टा
वनवास होगा। इसी तरह से दाव लगाया, उसमें भी पांडु हारे। 12 वर्ष वनवास देश छूटा, और उस समय एक स्वयंवर रचा था, उसमें जलाने की एक प्रक्रिया करी, उसमें पांडु बच गए। तो पांडु 12 वर्ष तक वनवास में रहे, 13वें वर्ष गुप्त रहे, और गुप्त रह करके उन्होंने वापस आकर के राज्य मांगा, तो राज्य मांगने से कैरवों ने इनकार किया। तो इनकार किया तो कई देश विदेश से राजा महाराजा को बुलाया, कई और सबको बुलाया, संबंधी रिश्तेदार जो राजा भी होते हैं। और कैरवों ने एक टस से मस नहीं करी। और कृष्ण जी जब राजदूत बन के आए, तो राजदूत बन के आए, पांडवों को बहुत समझाया, कृष्ण जी की एक नहीं मान करके कृष्ण जी को चिट्ठा उत्तर दिया, हम नहीं मानते। कृष्ण जी कहते हैं 5, 7, 10 गांव दे दो, नहीं, हम एक सुई की नोक टिके इतनी जगह नहीं देते। इसलिए कृष्ण जी रामदूत बन के आए, और दुर्योधन ने 36 प्रकार के भोजन बनाए। तो कृष्ण जी कहते हैं कपटी के घर में, छली के घर में भोजन चाहे कितने भी 36 प्रकार के हो, चाहे 56 प्रकार के हो, नहीं खाने चाहिए। और विदुर जी एक उनका चाचा था, पांडवों का, कैरवों का, धृतराष्ट्र का भाई, वह बड़ा परमात्मा का भक्त और कृष्ण जी का भी भक्त। तो कृष्ण जी से बहुत प्रेम करता था। कहते हैं इतना प्रेम उसकी स्त्री और विदुर जी कि एक गरीब होने के नाते से झोपड़ी में रहते थे, और परमात्मा का ध्यान करते थे, संध्या करते थे। और विदुर जी इधर उधर कोई गए हुए थे, और विदुर जी की पत्नी ने बड़े प्रेम से नहाती हुई एक आवाज़ कृष्ण जी की सुनते ही भागी दौड़ी, वस्त्र पहने या नहीं पहने, और प्रेम से केड़े को तो, गिरी को तो दूर भगा रही है और छिलके दे रही है। और विदुर जी आए, अरे क्या कर रही है, जो खाने वाली वस्तु है उनको दूर भगाती है और छिलके खिलाती है। तो कृष्ण जी ने, विदुर जी ने गिरी खिलाई तो नस लाई। कृष्ण जी कहते हैं जितना स्वाद छिलके में था उतना नहीं था। क्यों? कि प्रेम के अंदर कृष्ण जी एक प्रेम के में अंदर मगन थे, इसलिए वो उसकी सराहना करते थे। ये ऐसे समय भी था। आगे की चर्चा अगले सूत्र में बताते हैं। ये कथा राजा परिषद को सुखदेव मुनि ने अपनी उसकी ही परंपरा पीढ़ी की कथा बताई, जिससे उसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो मैं कौन हूँ। जय श्री कृष्ण।